राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पोशाक को आज हम बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हमने कैसे बनाया, तो देखिए हमने ये बनाना शुरू कर रखा है। इसमें हमने फंदे भी डाल दिए और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। नॉर्मल हमने इस तरीके की 2 शेड की ऊन ले लेनी है। कोई भी आप 2 शेड की नॉर्मल ऊन ले लेंगे और 10 नंबर से इसे बनाएंगे। और ये हमारा 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए, तो इसमें हमने 72 फंदे डाले हैं। और इसमें हमने 6 फंदों को इंच के हिसाब से डाला। जैसे हमें 12 इंच के हिसाब से हमने ये थोड़ा सा ऊन है, खींचेगा, कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको जो है 6 फंदों के हिसाब से इसे बनाना है। तो मैंने 12 को 6 से गुना किया, इसलिए 72 फंदे डाले हैं। तो ये हमारा 6 से 7 नंबर कान्हा जी है। तो मैंने इनके हाइट के हिसाब से, यानी कि 6 और 7 नंबर कान्हा जी की हमने एक हाइट ले ली है 6 इंच। जैसे एक 6 नंबर 5.5 होते हैं और 7 नंबर थोड़े बड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने फंदे डाले हैं। तो मैं वीडियो के एंड में आपको हर साइज़ के फंदे बता दूंगी, ठीक है ना। 0 नंबर और 1 नंबर के में तो थोड़ा सा बहुत छोटा आइटम बनता है, मतलब बनाने में ड्रेस, तो उसके बाद ज़्यादा सही रहता है। लेकिन मैं आपको फिर भी 0 नंबर के आप कान्हा जी के बनाते हैं तो बारीक सिलाइयाँ और बारीक ऊन के साथ बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। तो ये मैंने 72 फंदे डाले हैं और एक सिलाई मैंने इसमें बना लिया है, यानी कि यहाँ से मेरे फंदे डले थे, यहाँ से मैंने उल्टी उल्टी एक सिलाई बना ली है। और यहाँ पर आकर मैंने इस तरीके से अपना जो कलर है वो भी लगा दिया है। तो इस पर हम डॉट डॉट वाला, जैसे आपने देखा कितना सुंदर लग रहा था डिज़ाइन, वही हम बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम शुरू करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, एक फंदा हमने बिना बुना ले लिया और ये एक और उल्टा हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम इस धागे को ऊपर की तरफ करेंगे और इससे भी हम इस तरीके से एक और ये 2 फंदे बना लेंगे, ठीक है। ये उल्टी साइड हमारी, फिर इसको नीचे करेंगे और इस फंदे को जो बनाना है हमने, बेसिक कलर हमारा ये, इससे 2 फंदे, यानी कि 2 हम, ये डार्क ब्लू कलर मैंने इस्तेमाल किया है। और फिर ये इस तरीके से हम 2 फंदे ऐसे, तो उल्टे उल्टे बनाने हैं आपको। इसको नीचे कर देंगे, फिर इसको 2 फंदे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका ये धागा उलझेगा नहीं। देखिए फिर से, जैसे मैंने ये लाइट शेड, इसको मैंने ऊपर की तरफ ऐसे रखा, नीचे से इस धागे को लिया और ये 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए, ठीक है। और इसको नीचे की तरफ ही छोड़ दो और इसको ऊपर की तरफ से बनाओ, ठीक है ना। 2 फंदे ये उल्टे और ये फिर इसको इधर कर दो और तो आपका ये लिपटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से पूरी सिलाई बना ली। अब हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं, ये हमारी सीधी साइड है। उल्टी साइड से हमने धागा लगाया था। सीधी साइड में आपने क्या करना है, जो जैसा फंदा है उसको वैसे ही बुनना है, सेम कलर का जो है। जैसे पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इसको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। उल्टा बना दिया, लेकिन इसमें सीधी साइड क्या करना है, उनको पीछे कर देना आपको, ठीक है। और पीछे से हम ब्लू कलर जो है आगे की तरफ लाएंगे और फिर हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे जो हमारे डार्क शेड के हैं, बुनने के बाद उनको हमने पीछे करना है और दूसरी ऊन जो हमने जो बुनना है उसको हम आगे कर लेना है। सीधी तरफ आपको बस इतना ध्यान देना है और उल्टी तरफ तो आपने देख ही लिया, ईजी है। तो ये देखिए, अगर आप आगे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बुनने के बाद आपको पीछे करना है। फिर जैसे ये हमने फंदे बुनने हैं तो इन दोनों को हमने बुना ऐसे, उल्टा बुन लिया हमने, फिर इसको पीछे फिर इसको उठा लेना है, आगे करना है। इस तरीके से बस हमने इस सिलाई को पूरा बनाना है। तो इससे देखिए इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए हमने सीधी तरफ से इस तरीके से बुन लिया, फिर से हम उल्टी तरफ आ गए हैं और उल्टी तरफ अब देखिए चेंज कर देंगे। जो ब्लू कलर है हमेशा उल्टी तरफ आपको चेंज करना है। सिर्फ शुरू में हमने बनाया था जब सेट कर लिया डिज़ाइन को। अब हमारा डिज़ाइन कैसे चलेगा, अब ये हमारा इधर इस तरीके से शेड बदल जाएगा। हमने ऐसे घुमाकर, ये देखिए, जो डार्क शेड है उसको हमने लाइट बना लेना है और जो लाइट शेड है उनको यहाँ छोड़ा और इसको हमने डार्क बना, मतलब उल्टी तरफ को आपको बदल देना है, ये देखिए, ठीक है। फिर सीधी से ऐसे ही बनाएंगे जैसे भी हमने बनाया और उल्टी तरफ हमने हमेशा चेंज कर देना है। तो 2-2 सिलाइयाँ हमारी इस तरीके से, तो ये छोटा छोटा बिंदी वाला डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो उल्टी तरफ आपको हमेशा
कलर चेंज कर देना है, ठीक है ना। ऐसे बनाया, फिर सीधी तरफ हमारा सेम बनेगा, उनको आगे पीछे करके जैसे भी हमने सीधी तरफ मैंने बताया आपको, और उल्टी तरफ आपको ऐसे चेंज करते हुए हमने कुछ इसकी लेंथ को बना लेते हैं। फिर मैं बताती हूँ मैंने कितनी इसको इंचज़ में भी बताऊँगी और सिलाइयाँ भी बता दूँगी कितनी सिलाइयाँ मैंने टोटल बनाई है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। नीचे से हमने शुरू किया था, तो यहाँ पर आप अगर ये कलर देखें तो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से ना, और 1 2 3 तो 2 सिलाइयाँ हैं। तो हम इसको इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 12 सिलाइयाँ मैंने इसे टोटल बनाई है। अगर इंच टेप से देखें आप तो ये देखिए इस तरीके से ये 1.25 इंच है, ठीक है। इतना मैंने इसको बनाया। अब हम इसको बंद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना डार्क वाला शेड है, इसको मैं कट कर दूँगी, इसको मैं नहीं बनाऊँगी। ऐसे आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक शेड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको निकाल दिया, और ये जो लाइट कलर है इससे मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊँगी। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सारे फंदे में उल्टे उल्टे बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं इस सिलाई को पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी बना दी है। अब सीधी साइड से भी हम इस सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो इसको हम उल्टा बना लेते हैं और उल्टी तरफ से फिर हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो मैं इस सिलाई को पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए हमने सीधी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना दी है। अब उल्टी साइड आ गए हम। ये तीसरी सिलाई है, प्लेन एक ही शेड से हमने जो बनाई है। अब हम यहाँ पर 2 का 1 करके इस तरीके से सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये सिलाई में वापस सॉरी कि फिर 2 का 1 इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे, ठीक है। तो इनको बंद कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बंद करते हैं, हम लास्ट में आ गए और यहाँ से धागे को कट कर देंगे और ये हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से हो गया है, एक आउटलाइन हो गई है और नीचे से हमारा ब्लू कलर हो गया। चाहे तो आप ये शेड या शेड दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने, तो ब्लू से भी आप बंद कर सकते थे लेकिन मैंने इस तरीके से इसको बंद किया है। तो ये पीस मैंने 2 इंच किस लिए क्यों बनाया ये भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और इसकी हम इस तरीके से देखिए ये हमारा पूरा 12 नहीं थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि हमारा इसमें डिज़ाइन है। और 72 फंदे इसमें हम डाले थे, 72 फंदे हमने डाले थे और इसकी जो चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है, ठीक है। तो एक पीस तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा पीस भी हमने ऐसे बना रखा लेकिन इसमें हमने ये डिज़ाइन नहीं डाला, इसे दोनों तरफ से प्लेन बनाया है। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हमने इसमें बनाई है और इसमें देखिए 72 फंदे डाले हमने, इसमें भी सेम फंदे डाले हैं 72। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो गया क्योंकि डिज़ाइन की वजह से ये थोड़ा हमारा सुकड़ गया। अगर चाहे तो आप दोनों भी प्लेन बना सकते हो, डिज़ाइन ना डालना चाहे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे कुछ बनाना तो इसलिए मैंने इसमें बनाया, ठीक है। और इसको इससे डबल बनाना है, जैसे हमारा 2 इंच है तो इसको हम 4 इंच बनाएंगे। तो ये भी हमारा 4 नहीं हुआ, 3.25 के करीब इस बना है क्योंकि अभी हमने इस पर से बंद भी करना है। तो 4 इंच यानी कि जो पीस हम इससे बनाएंगे इससे हमें डबल इसको बनाना है। और ये हमारे कान्हा जी 5.5 इंच के इस तरीके से हाइट है और 6.25 या 6 होगा 7 नंबर कान्हा जी का। तो इसी हिसाब से हमने जैसे 6 हमने 6 के हिसाब से कर लिया था कि हमारा उसका डबल यानी कि 12 इंच इस तरीके से हमारा होना चाहिए। जैसे हमारे 5 इंच के कान्हा जी हैं तो हमारा 10 इंच इस तरीके से चौड़ाई होनी चाहिए। और 10 जैसे अब ये चौड़ाई किस तरीके से निकाली है वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये हमारा 12 था तो 4 4 4 इस 4 दिए 12, हमने 3 हिस्सों में इसको बांट लिया। तो एक हिस्सा हमारा जैसे 4 इंच हो गया तो 4 इंच हमने ये बना लिया और उसका आधा हमने ये बना लिया, यानी कि तीसरे भाग का हमने इसको चौड़ाई दी है और उसका आधा हमने इस भाग को बनाया। तो जो भी साइज़ आप बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे और 6 के हिसाब से आप फंदे डालेंगे, यानी कि 6 फंदों को मैंने 1 इंच मान के फंदे डाले हैं। अगर आपकी मोटी ऊन है तो आप 5 फंदों के हिसाब से फंदे डाल लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए जो हमने डार्क शेड बनाया है, तो आप इसको लाइट शेड भी बना सकते हो, जैसे भी आपके पास हो। तो मैं इसको भी इसी तरीके से, जैसे मैंने इधर बंद किया है, ऐसे ही मैं इसको 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर तीसरी सिलाई पे इसको बंद कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने इसमें किया ऐसे इसको हम लाइट कलर से, और इस धागे को हम कट कर देंगे। इससे हमें नहीं बनाना, इसको हमने कट कर दिया और इसको इसके साथ जो है बाद में दबा दबो के इसको हम सुई से किसी तरीके से इसको बांध लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम 2 सिलाइयाँ बनाकर हम इसको तीसरी सिलाई पे बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 सिलाइयों पे इसको बंद कर दिया, जिससे इस पे एक आउटलाइन हो गई है। तो ये 2 पीसेज हमारे बन गए। एक तीसरा पीस भी हमने ऐसे बना के रख रखा है। तो इसमें जो हमने फंदे डाले हैं 36 फंदे डाले, 36, यानी कि इसके आधे फंदे। ठीक है ना, ये 72 फंदे थे हमारे, तो इसके आधे हमारे 36 फंदे हो गए हैं। तो ये कैप है हमारा 36 फंदों का। अब इतना हमने इसमें डिज़ाइन बना लिए। ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर लाइट कलर से, उसके बाद हमने 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ हमने बना दी है, 2 2 सिलाइयाँ, जैसे हमारा ये डिज़ाइन है। उसके बाद हम प्लेन कलर का ये धागा लगाएंगे अपना, और तो हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। तो जब भी आप बनाओगे, ये किसी भी साइज़ के बनाते, तो इसके आधे फंदों का आपको कैप बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इस कलर से हमने, ये देखिए लाइट कलर हमने इसको बंद कर दिया, कट कर दिया सॉरी। अब हम उल्टे उल्टे फंदे डार्क शेड से इस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो धागा हम इसे दबाते हुए जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है डिज़ाइन हमारा ऐसा है। तो ये इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम बना लेंगे। तो इसको टोटल हम, इसकी ऊंचाई आप ज़्यादा जैसे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। ज़्यादा हम इसको 2.5 इंच के करीब, जैसे ऊंची बनानी तो 2.5 इंच हम इसको बना लेंगे। पहले हम 2 इंच बना लेते हैं, उसके बाद हम फंदों को बंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इतना बना लिया। ये 1 2 3 4 लाइनें हैं हमारी, तो 8 सिलाइयाँ हो गई हमारी पूरी ऊपर, और ये बन गया हमारा 2 इंच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से पहला फंदा लेके 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इस तरीके से हम सभी फंदों को 2 2 बुनते हुए लास्ट तक चलेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए लास्ट तक हमें इस तरीके से 2 2 फंदे बुनते गए, लास्ट में एक है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे आधे फंदे हो गए। अब उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली। अब हम फिर से फंदों को घटाएंगे। अभी देखिए शुरू में हमने 2 का 1 कर देना है, और फिर 2 का 1, इस तरीके से हमारे फिर से आधे फंदे रह जाएंगे, और ये लेंथ भी साथ में हमारी थोड़ी सी और बढ़ गई है कैप की। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने 2 2 फंदे एक साथ बना लिए। अब हम थोड़ा सा धागा छोड़कर कट कर देंगे। और इन सारे फंदों को इस धागे में बुनकर निकाल देंगे, या आप सुई से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम, ये प्लास्टिक की सुई हमारी थोड़ी सी मोटी होती है, तो इससे हम निकाल रहे हैं। बाकी आप स्वेटर सिलने वाली या फिर बुनकर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से सारे फंदों को सुई में ले लेंगे।
तो ये ऊपर से इस तरीके से हम बंद कर देंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड ऐसे ले लेंगे, घुमाकर फिर से हम इन फंदों को थोड़ा पक्का कर देंगे एक एक बार और इस तरीके से। डबल धागा हो जाएगा ना तो थोड़ा पक्का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बंद कर दिया और यहाँ से साइड से हम सिलाई कर देंगे इस तरीके से पकड़ के। ठीक है, तो ये हम सिलाई कर देते हैं, जैसे स्वेटर सिलते हैं वैसे ही हम यहाँ से सिल देंगे। तो देखिए हमने सिलाई कर दी है और ये देखिए गोल कैप हमारी बनके तैयार हो गई इस तरीके से। ठीक है, साइड से हमने सिलाई कर दी है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप पम पम वगैरह लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत प्यारी सी हमारी कैप बनके तैयार हो गई है। तो जो भी धागे एक्स्ट्रा हैं जैसे लंबे लगते हैं तो उसको आप थोड़ा सा कटिंग करके ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तो हम साइड में रखते हैं। अब देखते हैं ड्रेस को हमने कैसे बनाना है। तो ये पीस हमारा जो भी एक्स्ट्रा धागे आप कट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसको रखा है और इंच टेप भी हम ले लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये दोनों पीसेस जो हमने बनाए हैं बराबर हैं, लेकिन ये इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये क्योंकि इसमें डिज़ाइन है तो इससे खिंचाव जो है थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर आप दोनों एक जैसे बनाते हैं तो बराबर आएगा। तो कोई नहीं, हम इसे खींच कर ही सिल लेंगे। तो देखिए सीधी साइड है हमारा, ये उल्टी साइड है। ठीक है, तो सीधी साइड हमने रखा, इस पीस को भी ये हमारा सीधी साइड है, इसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे। इसलिए हमने इसका ये ये डबल है हमारा इस और इसका आधा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया जिससे कि हमारा आधा दिखाई दे। इसको हमने इस कोने से इस कोने पर सिलना है। ठीक है, तो कैसे सिलना है वही मैं बता रही हूँ। देखिए इसको हम 3 हिस्से कर लेंगे, इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए, 1 2 और 3। तो नापने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए 1 2 3 हो। तो चाहे तो आप निशान लगा लीजिएगा इस तरीके से, एक इस कोने पर एक इस कोने पे। तो देखिए हमने 2 ऊन के ये टुकड़े इस तरीके से लगा दिए। ये तीनों हिस्से हमारे बराबर हैं, जैसे कि हमने बताया इस तरीके से हमने 3 फोल्ड किए थे, एक इस कोने पे एक इस कोने पे हमने धागा लगा लिया। या फिर आप इंच टेप से देखिए, यहाँ से यहाँ हमारा 12 इंच था, ये देखिए। तो 4 इंच पे एक, 4 इंच पे एक और 4 इंच पे एक, इस तरीके से आप 2 बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे। और ये पीस जो हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन की वजह से सिकुड़ गया है तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो इसके भी 3 हिस्से हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है इसको हमने यहाँ से यहाँ सेंटर से ऐसे सिलाई करनी है। तो पहले हम इसे सील लेते हैं क्योंकि हमारा छोटा पीस है तो इसको हमने खींच के सिलना होगा। तो ये बीच का सेंटर हम इसके साथ में ऐसे सिल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने दबा लेना है ऐसे, और ये धागा हमने डबल, ये देखिए ऐसे सिलना है। इसको निकाल देते हैं अभी हम, धागा हमने निकाल दिया और ये डबल धागा है हमारा नीचे से फोल्ड, यहाँ से इस तरीके से खींचकर हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे रख के हमने ये देखिए ऐसे सिलना है, जैसे स्वेटर सिलते ना इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ तक सिल देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सेंटर से सिल दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे फोल्ड हो गया। अब हमने एक कोना यहाँ से एक कोना यहाँ से सिलना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, या आप इंच टेप से भी नाप सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे निशान लगा लिए। तो ये 4 इंच था हमारा, तो 2 इंच इधर 2 इंच इधर। तो यहाँ से 2 इंच हम इस तरीके से कोना पकड़ेंगे और इसको यहाँ से सिल देंगे। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ हम 2 इंच सिल देंगे। और ये जो हिस्सा है ये हमारा बाजू है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम 2-2 इंच सिल लेते हैं। तो देखिए हमारी ड्रेस सिल के तैयार हो गई इस तरीके से। तो आपको क्या करना है,
आपको पीछे से पहले इसमें कान्हा जी का हाथ डालना है, फिर इसमें इस तरीके से आके कोट की तरह ये सेट हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और फिर आप इस तरीके से कैप बनाएंगे। ये ड्रेस आप किसी भी पोशाक के ऊपर पहना सकते हैं, ज़्यादा ठंड में इसे पहना सकते हैं और कम ठंड में भी इसे पहना सकते हैं, ठीक है ना, डबलिंग करने के लिए। तो इसको हमने कैसे बनाया है ये तो आपने देख लिया। तो किस साइज़ में क्या मैंने इसमें फंदे डालने वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने फंदे लिखे हैं। 0 साइज़ के लिए 24 स्टिच आपको डालनी पड़ेगी, 1 नंबर के लिए 30 और 2 नंबर के लिए 36, 3 नंबर के लिए 42, 4 नंबर के लिए 48, 5 नंबर के लिए 54, 6 नंबर के लिए 60 या 66। क्योंकि जब बड़ा नंबर हमारा साइज हो जाता है, जैसे अष्टधातु के आजकल होते हैं, तो अब मैंने 72 फंदों से 72 फंदों से मैंने अपना साइज बनाया, क्योंकि मेरे थोड़े से मोटे हैं लड्डू गोपाल जी, इसलिए मैंने उसमें 6 और 7 दोनों आपको बताया, ठीक है। और 8 नंबर के लिए 78, 9 नंबर के लिए 84 और 10 नंबर के लिए 96। इस तरीके से आपको फंदे लेने हैं। और बाकी मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरीके से आपको जब फंदे डाल लेने हैं तो 3 हिस्से आपको इस करके, जैसे ये 3 हिस्से मेरे हैं ना, ये देखिए 1 2 3 हिस्से में बीच का जैसे मैंने बंद किया और इधर इन दोनों का आधा किया, तो इसी तरीके से आपको करना है। और ये जो चौड़ाई आपको लेनी है, कैसे लेनी है, जब आप फंदे डाल लेंगे तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे। जितना एक हिस्सा होगा आपको ये वाले साइज उतना ऊंचा बनाना पड़ेगा, उसका आधा ये बनाना पड़ेगा। तो जो 0 साइज होता है इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको शायद वीडियो में बताया था कि आप 3 नंबर के बाद ये ड्रेस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हर साइज़ में आपको 3-3 हिस्से ऐसे कर लेने हैं, और जितना एक हिस्सा चौड़ा आएगा उतना आपको इसकी लंबाई करनी है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। और टोपी के लिए उस जितने भी फंदे हैं उसके आधे मैंने लिए। जैसे 0 साइज के लिए 24 है तो मैंने 12 फंदे लिए हैं, 30 है तो 15 लिए। इस तरीके से आधे आधे फंदे मैंने टोपी के लिए, यानी कि जितने भी हैं उसके आधे फंदे मैंने टोपी के लिए लिए हैं। और ऊंचाई भी हमने इसी तरीके से, जो ये ऊपर वाला पार्ट है हमने बनाया इसका आधा, उस हिसाब से टोपी की जो है ऊंचाई ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको फंदे डालने हैं। और अगर ये पोशाक आपको अच्छी लगी है, जैसे अभी मैंने पहना के नहीं दिखाई है, और ये मैंने क्रोशे से भी बनाई हुई है, बहुत सुंदर लगती है पोशाक। और जब मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी या कपड़े चेंज करूंगी, जब भी मैं पहनाती हूँ तभी मैं आपको इसकी पिक या शॉट डाल के आपको पोस्ट करके दिखा दूंगी अपने चैनल पे। अगर आपकी ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह राधे राधे जरूर लिखिएगा।